चलिए दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चला होगा कि आज क्या होने वाला है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए ही ठीक, ये क्लास 12 के बायोलॉजी के लिए। ठीक, बायोलॉजी, ये क्लास 12 के बायोलॉजी के। ठीक, यहाँ क्या है, अनुवंशिक रोग। ठीक, किसी किसी को देखते, किसी भी स्टूडेंट को देखते हैं कि अनुवंशिक रोग, इसके सिंड्रोम, इसके हीमोफीलिया मतलब क्या होते हैं, जो जो भी इसके अनुसार जो इसके जो निम्न प्रकार के जो रोग होते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होते हैं। चलिए दिक्कत को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखिए, आनुवंशिक पहले समझो, आनुवंशिक दोष है क्या। दोष का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि गलतियां होना। दोष का मतलब गलतियां होना। ये रोग उत्पन्न होते, इस दोष के कारण से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते। समझो जब कि हमारे हमारे शरीर के क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोजोम एक्स वाई जो 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक, क्रोमोजोम होते हैं, इसमें क्या होने लगते हैं, इसमें खराब होने लगते हैं। इसमें क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। अब किस स्थिति पर खराब होते हैं पता नहीं है, लेकिन ये देखो, ये खराब खराब होते किसके कारण से। देखो, जब कोई भी अगर अच्छा प्रदर्शन अगर नहीं कर पाते हैं, तो आपके जो जीन में है वो जीन खराब होने लगते हैं। ठीक, चलिए यहाँ देखिए कि जैसे हमारे अंदर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि हमारे एक्स वाई क्या है, अलिंग गुणसूत्र है। तो अलिंग गुणसूत्र में क्या होने लगते हैं कि हमारे ये खराब होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, जिसके कारण से ये क्या होते हैं, दोष उत्पन्न होने लगते हैं। और इस दोष के कारण क्या होने लगते हैं, हम बताएं कि रोग उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, रोग बोलो या डिजीज बोलो, ठीक, रोग उत्पन्न होते हैं। चलिए, तो इस ये क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। आपको समझ में आ गया कि आनुवंशिक दोष क्या है। समझो कैसे बोलेंगे कि आनुवंशिक दोष वो है जब हमारे शरीर के अलिंग गुणसूत्र क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तब उसमें क्या होते हैं, दोष उत्पन्न यानी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि ये निम्न प्रकार के, जो कि आज हम करवा रहे हैं, सिर्फ हीमोफीलिया और वर्णधाता पर करवा रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ही। तो चलिए देखिए, वन में देखो, ए नंबर में देखो क्या हीमोफीलिया क्या है। देखो हीमोफीलिया में एक, देखो हीमोफीलिया एक जो क्या है, डिजीज है, जो कि क्या बोलते हैं, ओटोजन। ये ओटोजन क्या बोलेंगे, ओटोजन। ओटोजन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी किसकी, हीमोफीलिया की। ठीक, जो कि हीमोफीलिया किसी में नहीं हुआ, जो कि ब्रिटिश एक रॉयल फैमिली के, क्या उसका नाम था, क्या, रानी विक्टोरिया। क्या थे, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ठीक, रानी विक्टोरिया को हुए थे। इसके, जो कि ये रॉयल फैमिली के थे। कौन सा फैमिली, रॉयल फैमिली के लिए, जो कि ये क्या थे, रॉयल फैमिली के हुए थे। जो कि रॉयल फैमिली के होते हुए भी जो रानी विक्टोरिया को नहीं बचा पाए। देखो इस बीमारी में होता क्या, इसमें जो हीमोफीलिया है, हीमो का मतलब होता है हीमोफीलिया यानी खून की संबंध में एक मतलब डिजीज है। ठीक, जब रानी विक्टोरिया को अगर बीमारी जब हुआ था, तो इस बीमारी में होता क्या, देखो इस बीमारी में कोई भी अंग पर छोटा सा कट लग जाते हैं। क्या होते हैं, कट लग जाने के कारण से इसमें बॉडी के सारे रक्त क्या होने, बहने लगते हैं। जब तक बहने लगते हैं तब तक उसके शरीर के सारे जो ब्लड है वो बाहर ना निकल जाए, तब वो बंद नहीं होते हैं। ठीक, यानी समझो कि हम मान लो किसी व्यक्ति का किसी पर कट लग गया और पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो सारा निकल गया, तो फिर आदमी का क्या होना चाहिए, इसका तो फिर डेथ होना चाहिए। तब फिर तो व्यक्ति का डेथ होना चाहिए। इसी तरह जब रानी विक्टोरिया को हुआ था, तो रॉयल फैमिली के जो थे उसमें जो हुए थे, उसमें क्या हुए थे, सारा जो रक्त थे वो निकल गए थे, जिसके कारण से रानी विक्टोरिया का क्या हुई थी, मौत हो गई थी। यहाँ समझो, इसमें क्या होते, जब हमारे शरीर में कोई अगर अंग पर कट लग जाता है,
तो यह क्या करते हैं, सारे खून को बाहर निकलने की प्रयास करते हैं। जब तक वो खून नहीं निकल जाते हैं तब तक वो बंद नहीं होते। जैसे कि रानी विक्टोरिया को इसी तरह उसको हुआ था। ठीक, इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे रक्ताणु जो होते हैं रक्त थक्का नहीं बनाते हैं, जिसके कारण से सारा ब्लड क्या होता है, जिसमें अगर रक्ताणु कम होते हैं जिसे हीमोफीलिया रोग होने का चांस होना लगता है। क्योंकि इसमें अगर आपका रक्ताणु नहीं रहेगा तो कैसे बनाएगा, जब बनाने नहीं सकेगा, जब उसमें रक्त को नहीं रोक नहीं सकता है, तब फिर तो ये सारा ब्लड क्या करने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तब फिर आदमी का तो बचना नामुमकिन है। ठीक, ये ओटोजन ने खोज की थी हीमोफीलिया, जो कि रानी विक्टोरिया को हुआ था, जो कि डेथ होना निश्चित रूप से मतलब इसमें फीमेलिया में होता है क्या, इसमें रक्ताणु नहीं बन पाता है। रक्ताणु नहीं बन पाने के कारण से शरीर के सारा ब्लड क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। अब वर्णदत्ता रोग क्या है, इस रोग का खोज हॉर्नर ने की थी। हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने, हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या, इसमें आपका और नीला रंग में, ये रंग है जो कलर है। ठीक, हाँ देखो यह कलर कैसे होता है, ये वर्णदत्ता कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है जो आप मिक्सिंग हुआ, मतलब आपको जैसे कि ये इसमें कोई प्लेट है, इसमें आपको लाल कुछ भी रंग दिया जाएगा, हरा नीला और लाल दिया जाएगा। ठीक, आपको पहचाने बोलेगा इसमें आपको है क्या, लेकिन इसमें आपका नंबर रहेगा। ठीक, तो इसमें बोलेगा ये कौन सा नंबर है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये एस है, तो ठीक ये आपको वर्णदत्ता रोग नहीं है। ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है, ये ज्यादातर हमें पुरुषों में पाया जाता है। पुरुष यानी बोलो पुरुष यानी हाँ, जैसे कि लड़काओं में पाया जाता है ज्यादा ये रोग। ठीक, जैसे कि इसमें स्थिति हीमोफीलिया बताए नहीं, स्थिति यानी कंडीशन 1 में, कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 होते हैं क्या, इसमें हीमोफीलिया किसको होता है नहीं होता है, ये सिर्फ आपको डेमो देने के लिए लाए हैं, और किस कारण से होता है इसको भी बताना होगा। और ये हीमोफीलिया जब अगर मादा वाहक को हो जाते तो उसके बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी हम जानेंगे। ठीक, अगर हीमोफीलिया अगर किसी भी मादा वाहक किसी के माँ को हो गया तो इसके बच्चे में जो अगले संतान जो उत्पन्न होंगे वो कैसे जिंदा मतलब कैसे रोग से पीड़ित रहेंगे या रोग से नहीं पीड़ित रहेंगे, ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए वर्णदत्ता क्या होता है, चलिए जान लेते हैं, जानना जरूरी है। देखिए इसको हम एच से सूचित करते हैं, किससे, एच से सूचित करते हैं। जैसे कि मान लो कोई तो देखो कोई अगर मान लो फीमेल है और मेल है तो उसमें तो कोई इसके तो मतलब ये बनेगा, ये क्या बोलते इसमें संबंध होगा। जब संबंध होगा हीमोफीलिया को एच से सूचित किया जाता है। अगर अगर सामान्य देखेंगे, अगर सामान्य में देखेंगे तो ये एक्स एक्स होगा। ठीक, क्या होगा, एक्स एक्स, इसमें नहीं हुआ है। और वाहक मादा में देखेंगे, ये वाहक मादा में देखेंगे कि इसमें जो एच है, एच अगर है तो समझो कि हीमोफीलिया है, यहाँ समझो कि हीमोफीलिया है, सिर्फ मादा ये क्या वाहक मादा में। ठीक, अब देखेंगे अगर देखते हैं अगर किसी को हो गया, अगर नर में देखते हैं, नर में किस तरह रहता है, यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं, मादा में होगा तो अगर सामान्य रहेगा तो सामान्य रहेगा तो एक्स एक्स, और वाहक रहेगा तो वाहक मादा तो इसमें एक ठो में हमेशा होना चाहिए। ठीक, अब देखेंगे नर में रहेगा तो सामान्य तो एक्स वाई होगा नर में, और होगा एक्स वाई। ठीक, अब जब होगा तो कैसे होगा, देखो अगर रोग है, रोगी बोलो इसमें, रोगी नर क्या होना चाहिए, एक्स। देखो सिर्फ इसमें एक्स में ही होता है तो इसमें एक्स है तो फिर वाई में तो नहीं होगा, एक्स में होगा। देखो
ये भी है, ये भी है, दोनों क्या है, ये दोनों रोग से पीड़ित है। जब देखो सिर्फ में इसको होगा और इसको नहीं होगा, तब देखेंगे उसके पीड़ित में अगले बच्चे में क्या होने वाला। जब इससे जब रोग उत्पन्न होंगे तो अगले पीढ़ी में क्या उसके जो संतान उत्पन्न होंगे, या ये रोग होगा हेमोफीलिया या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। इसका एक्स वाई है, एक्स वाई, एक्स एक्स है ना, एक्स इधर इधर लेते हैं वही को, एक्स वाई एक्स, ठीक। ये हमारे, ये नर है, ये मादा है, ये वाहक मादा है, वाहक मादा, वाहक मादा है, ठीक, वाहक मादा, ठीक। क्योंकि वाहक मादा इसलिए बोलते हैं कि उसमें एक एक जीन में क्या है, हीमोफीलिया, यानी ये वाहक मादा है। इससे क्या निकलेगा, इससे एक्स निकलेगा, इससे वाई निकलेगा, इससे भी एक्स निकलेगा, इससे एक्स और एट एच डैश निकलेगा। देखो जब इसको यहां से मिलाते हैं, चलिए अच्छा से मिलाते हैं, यहां से यहां मिलाते हैं तो क्या आते हैं, एक्स एक्स आते हैं। तो एक्स एक्स क्या है, सामान्य है ना, तो ये सामान्य है, ठीक। फिर y को यहां मिलाते हैं तो एक्स वाई, देखो नर में हुआ, यानी इससे मिलते खुद, मतलब इससे शुद्ध रूप से मुझे पता चलता है कि अगर 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 किसी महिला को अगर हीमोफीलिया है तो उसके बच्चा को क्या होना चाहिए, हीमोफीलिया होगा, ठीक। ये पता चलता है। और देखते हैं जब इसको यहां से मिलाते हैं, एक्स एक्स डैश, वाहक मादा आ गया, आया ना, वाहक मादा, यानी ये खुद पीड़ित है पहले से ही। जब इसको फिर इसको और इसको मिलाते हैं, एक्स वाई, ये सामान्य है, एक्स वाई, यहाँ देखिए इसमें भी पीड़ित है, इसमें पीड़ित नहीं है, इसमें पीड़ित है, इसमें पीड़ित नहीं है, यानी ये शुद्ध रूप है, यानी ये सामान्य है, ये भी सामान्य है। लेकिन ये रोग देखो, ये दोनों एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई एच डैश जो है, इसमें भी एक्स एक्स एच डैश है, तो यानी शुद्ध रूप से ये महिला और पुरुष को दोनों को हो सकता है ये रोग, ठीक। ये हम कह नहीं सकते कि ज्यादा किसको होगा। अब देखेंगे वर्णधाता कलर ब्लाइंडनेस, देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस है क्या। देखो समझो, कलर बनाने सबको समझ में पता है, ब्लाइंडनेस, ठीक। इसमें देखो किसी भी व्यक्ति को ये तो पता चला कि ये इस रोग की खोज कौन की थी, जो क्या ना हॉर्नर ने की थी। जो कि इसमें क्या होते हैं, नीले रंग और पीले और लाल रंग के बीच आपको पता करना पड़ता है कि ये कौन सा रंग के अनुसार ये मतलब चिन्ह बना है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपका क्या वर्णनादता रोग है, और नहीं और बता देते तो आपको नहीं है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं, इसको सी से डोनेट करते हैं, क्योंकि कलर है तो समझो सी से पहले। तो यहाँ देखो, अगर सामान्य के लिए एक सी माना जाता है, एक सी माना जाता है, एक सी सामान्य के लिए, और वाहक मादा के लिए, वाहक वाहक बोलो, वाहक मादा ये, और नर के लिए हमारे क्या उत्पन्न होते हैं, ये एक्स वाई। आपको तो पता है नर में, अगर सामान्य है, सामान्य में देखो, सामान्य में और रोगी में देखो, रोगी में क्या उत्पन्न होते हैं, एक्स वाई। तो किसमें होना चाहिए, अधिकतर इसमें होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक्स में ही होते हैं। तो बता, अगर पुरुष में अगर एक्स एक्स ज्यादा नहीं है, एक्स वाई है, तो इसमें एक्स जिन में ही होना चाहिए था। फिर तो इसमें देखेंगे अगर वर्णधाता रोग अगर किसी महिला पर है तो उसके आगे वाले संतान में रोग उत्पन्न होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। इसको लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, सामान्य लेंगे, इस रोगी को लेंगे, ये वाहक मादा को लेंगे। ये हमारे हो गए एक्स एक्स सी, ठीक। ये वाहक मादा है, क्या है, वाहक मादा, वाहक मादा है। चलिए देखिए यहाँ, इससे क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, इससे वाई निकलेगा, इससे भी एक्स निकलेगा, लेकिन ये एक्स से निकलेगा, ये दोनों में नहीं, सिर्फ इसमें है, ठीक। यहाँ देखिए, इसको मिलाएंगे एक्स से, अच्छा से करना होगा, एक्स एक्स,
यानी ये सामान्य है। एक्स एक्स क्या है, सामान्य है, सिंपल सा कहानी है। इसमें जब एक्स एक्स होगा, अगर लड़की जब होता है तो ये बीमारी पैदा नहीं होना चाहिए, यानी पैदा नहीं होगा, मतलब रोग उत्पन्न नहीं होगा, गलत बात बोलते हैं। यहाँ देखो, जब इसको करवाते हैं तो एक्स सी वाई मिला, एक्स सी वाई यानी ये रोगी हो सकते हैं पुरुषों में, लेकिन ये सामान्य जो वर्णाधाता रोग है वो फीमेल से अधिक पुरुषों में होता है। और देखिए, और इसको यहां से मिला देते हैं तो ये होते हैं एक्स एक्स सी वाहक मादा, लेकिन ये वाहक मादा उत्पन्न जो होते हैं, लेकिन ये वाहक मादा में एक्स और एक्स सी में होते हैं, ये वाहक मादा है, लेकिन ये वर्णाधाता रोग में नहीं है। और चलिए इसको करवाएं, इसको करवाते हैं, सामान्य मिला सामान्य मिला कि नहीं, ये एक्स सी भी उत्पन्न हुए और ये एक्स सी वाई भी प्राप्त हुई, लेकिन ज्यादातर इसमें रोग पुरुषों में होते हैं। ठीक, शायद आपको समझ में आ गया होगा अनुवंशी दोष क्या है। सिर्फ समझो, उसको रट्टा मत मारो, यहाँ पढ़ेगा तो सिर्फ समझाया जाएगा, रट्टा नहीं माराया जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा कहानी है, इसमें आपको कर लेना होगा सिंपल से जो बताए हैं आपको, वीडियो को रोक रोक कर देखकर आपको सब कुछ तैयार कर लेना है। बस आज के लिए इतना ही।